अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो कहता है कि रेस्पिरेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है हमारे पास। एक है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरी रेस्पिरेशन हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक सेलुलर होगी और सॉरी एक एक्सटर्नल होगी और एक सेलुलर होगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होती है ये हमें पता है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी ये एयर और लंग्स के दरमियान में होगी। एयर और लंग्स के दरमियान में होने वाली रेस्पिरेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एयर से जो है वो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लंग्स में लिया जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एयर में भेजी जाती है, ठीक है। तो ये एक गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, लंग्स और एयर के दरमियान में, ठीक है ना, ताकि ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर लेके आया जा सके और रेस्पिरेशन में जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई है उसको बाहर जो है वो भेजा जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन, ठीक है। इसको वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कहा जाता है, या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसके लिए सीवरल जो है वो टर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो इनहेलेशन ऑक्सीजन की और एक्सहेलेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो होती है, और इस इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज दी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये हम थोड़ी सी हमने जो है वो ओवरव्यू लिया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, लेकिन जो हमारे पास डिटेल्ड हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? सेलुलर रेस्पिरेशन, तो अगर हम बात करें ना सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ऐसी रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस विदन सेल, ठीक है, ठीक है। तो सेल के अंदर होगी उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो सेल के अंदर क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है सेल में ताकि उससे एनर्जी ली जा सके, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन करवाई जाती है फूड पार्टिकल्स की, फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करवाई जानी है ताकि इन फूड पार्टिकल से एनर्जी ऑब्टेन की जा सके, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड अदर वर्ड्स में ना जो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन करवाई जाती है ना फूड की, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास मौजूद है यहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर लाया जाता है, ठीक है, और तोड़ा जाता है, ठीक है। ये सेल है, ये ग्लूकोज है, इसको सेल में लाया जाना है और इसको तोड़ा जाना है साइटोप्लाज्म में, तोड़ा जाना है पायरुविक एसिड में, ठीक है। और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हमेशा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के केसेस में होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो कहता है इस ग्लूकोज को तोड़ा जाना है पायरुविक एसिड के अंदर। हेयर इज इट ग्लूकोज, उसको तोड़ना है पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड है, C3H4O3, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं इस पायरुविक एसिड के इस ग्लूकोज से, क्योंकि ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, मतलब 2 3 6, 2 मॉलिक्यूल इसके आसानी से बन सकते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इस प्रोसेस में जो हमारे पास होती है, हमारे पास एटीपी बनेगी, ठीक है। किस तरह एटीपी बनेगी, 2 एडीपी के मॉलिक्यूल
अपने साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के एटीपी रिलीज करवाते हैं इस प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में जो है वो हमारे पास NADH भी बनता है। NAD पॉजिटिव जो होगा वो NADH बनाएगा। मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस का बहुत डिटेल से भी बताऊंगी रिएक्शन, ठीक है ना। तो पायरुविक एसिड जो है वो दोनों केसेस में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों केसेस में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से ये प्रोड्यूस होना है। और ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट जो है वो पायरुविक एसिड का फेट जो होगा वो कौन बताएगा? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बताएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस। तो पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, oxygen and pyruvic acid in the absence of ऑक्सीजन। तो दोनों केसेस में इसको देखा जाता है। क्लियर? सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? प्रोसेस होगा एरोबिक, ठीक है। एरोबिक प्रोसेस में क्या होगा? जो क्रब साइकिल है वो चलेगा, ठीक है, क्रब साइकिल चलेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद कितने टोटल मॉलिक्यूल बनेंगे? एटीपी के 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? प्रोसेस एनएरोबिक, ठीक है। एनरोबिक प्रोसेस में क्या होता है? इस पायरुविक एसिड को जो हमारे पास मौजूद है, इस पायरुविक एसिड, इसको तोड़ देना है आपने अल्कोहल के अंदर और लैक्टिक एसिड के अंदर। दिस पायरुविक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल की हम बात अगर करें तो यहाँ पे इस पायरुविक एसिड को अल्कोहल के अंदर किस तरह तोड़ा जाता है? तो ये हमारे पास एक पायरुविक एसिड है 2C3H4O3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें 6 कार्बन मौजूद हैं, इसके अंदर 8 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। इस दो दो मतलब जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, पायरुविक एसिड के। तो इसको तोड़ना है आपने और प्रोड्यूस करवाना है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे 2C2H5O5 और एक कार्बन कहाँ पे गया? ठीक है, ये कार्बन हमारे पास गया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आया? ठीक है, 2 5 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे तो 8 थे, तो यहाँ पे NaDH2 ने ऑक्सीडाइज होना है NAD पॉजिटिव के अंदर और इसने इस पायरुविक एसिड की रिडक्शन करवानी है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करवा देना है इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। इसको इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवा देना है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक होगी इसकी बात कि एथाइल अल्कोहल किस तरह बनता है। इस एथाइल अल्कोहल को मुख्तलिफ मशरूबात के अंदर यूज़ किया जाता है, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इसको बेकरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि ब्रेड बनाया जा सके, ठीक है ना। और इसके अलावा जब आटे में यीस्ट जो यीस्ट है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ताकि इसीलिए जो है वो मैदा फूल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेकरी वगैरह के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ना हमारे पास पायरुविक एसिड है ना जो 2C3H4O3 इसको तोड़ा जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। तो लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला है हमारे पास? 2C3H6O3। तो यहाँ पे जस्ट क्या होता है, 2 NaDH पॉजिटिव को जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाता है 2 NaD पॉजिटिव के अंदर और ये जो है वो इसको रिड्यूस करवा दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और ये NaDH अपना हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर देता है, जिसको ये एक्सेप्ट कर लेगा पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये करता है, यहाँ पे हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया जो कि मसल्स के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक
एसिड है, तो ये मसल्स की पीएच को जो है वो कम कर देगा और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो रहेगी। और जब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर देते हैं तो यहाँ पे खलियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन जो सेल को नहीं दिया जाता है और ये लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं जो क्रब साइकिल की बजाय, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको रेस्पिरेशन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।